जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन यूं ही आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए ना करिए, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी का भला होता है तो ये भलाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं, जहां पे प्रवर्तन सिपाही भर्ती यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की ये रिक्रूटमेंट है और ये यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से निकाली गई है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर करना जा रहा हूं कि इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो 12वीं कक्षा पास उनका होना चाहिए। और आवेदन जो है ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए, यानी कि सभी राज्यों के छात्र यहाँ पे आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक क्राइटेरिया छिपी हुई है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का जो छात्र एग्जाम में अपियर हुए थे, मैं पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, आप पास नहीं हो, फेल भी हुए हो, बस आपने अपियरिंग किया है वहां पे, तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन मत कीजिएगा। यहाँ पे आप स्किप करके वीडियो जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है दोस्तों, ये बिल्कुल एज इट इज जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है यूपी पुलिस में वही है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12वीं पास तो बता दिया हमने, एज क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है यहाँ पे और किसके लिए कितना रखा गया है ये भी बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। सिलेबस क्या इस बार बदला गया है या इस बार वही सिलेबस रखा गया है जो कि पिछली बार आपके एग्जाम में रखे गए थे। आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है ये भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लास्ट में वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका अप्लाई ऑनलाइन डेट कब से है, इन सब की जानकारी ऑफिशियल अपडेट देने जा रहे हैं, वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक छोटा सा अपडेट और देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे टेलीग्राम वाईटी एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब वहां पे जो है बिहार दरोगा और बिहार सिपाही को लेकर क्यूजेस शुरू होने वाले हैं। 1 से 2 दिन में आपको वो सारा अपडेट मिल जाएगा वहां पे, तो जल्दी से जाएं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे। और वाईटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बिहार में कांस्टेबल की लगभग 21,000 की वैकेंसी निकाली है तो सरकार ने, तो उसकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है नई बुक के आप लोगों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया जाएगा। तो जल्दी करें, देर ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी के अपडेट पर, सीधे लिए चलते हैं, ऑफिशियल जानकारी देते हैं यहां से दोस्तों। तो हम है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप यहां से आके जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जाके जो है देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। आप जरा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, यहाँ पे 24 जून का ही। लेकिन ये नोटिफिकेशन के लिए आपको आवेदन कब से करना है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप ये जो है पीडीएफ आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो जानकारी मैं आपको सबसे पहले तिथियों को दे दूं कि इसके लिए जो भी छात्र योग्य हैं, अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वो 24 जून से प्रकाशित विज्ञापन को लेकर, तो वो 7 जुलाई से आवेदन करने का उनको मौका दिया जाएगा। और देखिए, आवेदन करने का समय ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, ये 28 जुलाई तक लगभग समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपकी जो एग्जाम का प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ही जल्द इस परीक्षा को लेकर समाप्त भी कर दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए जो फीस आप लोग देंगे वो 4 अगस्त तक जो है 28 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। और इसमें कोई संशोधन अगर करना है आपको, है ना, तो आपको जो है 4 अगस्त तक का समय दिया जा रहा है। यहाँ पे विशेष कथन यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करते समय शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। इस तिथि के बाद जो है कोई भी आवेदन शुल्क आपसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट डेट के बारे में बताया। और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक जानकारी दी गई है अगर ये आप लोग फॉर्म भरते हैं तो। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक के शुल्क जम समायोजन अगर 28 जुलाई तक नहीं आता है तो उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बीच भी आप यहाँ पे फॉर्म में एडिटिंग कर सकते हैं, है ना, उसके बीच आप लोग जो है फीस भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट संख्या 4/2023 है। प्रवर्तन कांस्टेबल का ये वैकेंसी है और ये मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि आपको बताना है मैंने स्टार्टिंग में ही कि इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी का जो छात्र पीईटी एग्जाम क्लियर कर रखा है 2022 वाला, वही छात्र यहाँ पे इसको आवेदन करेगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये इसके अंतर्गत 477 पदों की भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए आमंत्रित किए गए हैं, तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पे साफ साफ लिख दी गई है कि जो भी छात्र प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए अब शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनके प्रारंभिक अर्हता यानी कि जो पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीईटी 2022 का है, वो स्कोर के आधार पर
की जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ स्कोर देखा जाएगा, यानी कि आप अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। यहाँ पे आपका स्कोर ऐसा नहीं कि वो क्वालिफाई नेचर का एग्जाम था तो ऐसा नहीं कि उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, नहीं। आपका यहाँ पे जो मेन एग्जाम होगा यानी कि मुख्य परीक्षा जो होगी इसके आधार पे जो है आपका चयन किया जाएगा दोस्तों। तो ये जो है इसकी तैयारी में आप लोग लग जाइए, जिनका भी एग्जाम दिया हुआ है पीईटी 2022 वाला जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट कराया था, इसके स्कोर कार्ड के आधार पे जो है यहाँ पे जारी किया गया है ये वैकेंसी, जो कि वैद्यात्मक स्कोर के साथ आपका यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम है नंबर तो आप यहाँ पे मुख्य परीक्षा में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए स्कोर बहुत ही 0 है या 0 से भी कम है या निगेटिव में मार्किंग है आपका, तो आप यहाँ पे योग्य नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका 1 नंबर भी आया हुआ है तो आप यहाँ पे योग्य अभ्यर्थी हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। परंतु यह जो जब तक आयोग के स्तर पर इसकी जांच ना हो जाए, जो है औपबंधिक रूप से जो है ये जानकारी आपको यहाँ से अपडेट की जा रही है इस वैकेंसी को लेकर। अब देखिए यहाँ पे आवेदन को जो करने का प्रोसेस है वो दिया गया है, यहाँ पे उसकी सूचना दी गई है, आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बना के बताऊंगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी जानकारी यहाँ से दूंगा। अब जो फॉर्म भरने का जो यहाँ पे प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आवेदन जो है 25 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है, और प्लस जो भी आपके चार्जेस लगेंगे उसका भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। टोटल 25 ही रुपया दिया गया है यहाँ पे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी 25, सभी के लिए एक्चुअली ये 25 रुपये है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, है ना। स्वतंत्रता संग्राम के सेना सेनानी से संबंधित है या भूतपूर्व सैनिक हैं आप, या महिला छात्र हैं, दिव्यांग छात्र हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं अगर आप, तो आपको क्रमांक 1 से 4 तक का उल्लेखित मूल श्रेणी के अंदर रखा गया है, जिसमें कि आपको जो शुल्क देना है वही आपको दे होगा। तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर शायद आप लोग को छूट है। ये सिर्फ जो है आप मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए अपडेट किया गया है और जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। प्रिंट मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उसमें संशोधन कैसे करना है, इसके बारे में भी जानकारी पैरा नंबर 3 पे दिया गया है, जो कि आपको 4 अगस्त तक का इसका मॉडिफिकेशन करने का टाइम दिया जाएगा, है ना। जो गलतियां हो सकती हैं मुख्यतः उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इन्हीं सभी चीजों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ओटीआर के टाइम का ये सारा चीज दिया गया है, तो इसमें सुधार भी कर सकते हैं आप लोग 4 अगस्त तक, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए आपको दिया जाएगा अलग से अपडेट, आपको मैं इसके लिए वीडियो भी बना के जरूर बताऊंगा। आते हैं, बात करते हैं टोटल वैकेंसीज के ऊपर। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये कार्यालय परिवहन आयुक्त की तरफ से उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से पद निकाला गया है प्रवर्तन कांस्टेबल यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का। ग्रेड पे की बात करें तो 1900 का ग्रेड पे है। अगर सैलरी की बात कर ले तो 20,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनेगी, यानी कि जो भी सिपाही भर्ती में सिपाहियों को यहाँ पे यूपी पुलिस सैलरी देती है वही सैलरी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सैलरी को लेकर यह ध्यान रखिएगा, लेवल 2 के तहत 7 CPC के तहत यहाँ पे आपकी सैलरी अपडेट की गई है। टोटल अनारक्षित की सीट यहाँ पे 225 है, लेकिन टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 477 पदों की वैकेंसी है कंप्लीट, और ये स्थायी नौकरी है, यानी कि यह परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ बैकलॉग्स की भी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, जो कि टोटल अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों यहाँ पे तो 23 वैकेंसी हैं सैन्य जो कि भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए। महिलाओं के लिए 95 सीट रिजर्व है और खिलाड़ियों के लिए 9 सीट रिजर्व है। ये प्रवर्तन कांस्टेबल बन सकते हैं विद आरक्षण, ठीक है। तो आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिल सकेगा जो कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग से संबंधित है या अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित है छात्र या छात्राएं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे जो है कुछ आरक्षण को लेकर जो आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय की बातें कही गई हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मेन फोकस करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आपका पीईटी होगा। अब इसके ऊपर जो है जो क्या क्या अपडेट किया गया है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक यानी कि जो हाइट पीएसटी है आपका वो क्या क्या होना चाहिए। हाइट को लेकर यहाँ पे बोला गया है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट पुरुषों का, जो कि यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई इतनी रखी गई, और अन्य अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है यहाँ पे 168 सेंटीमीटर का है, यानी कि जो SC ST छात्र हैं उनको 160, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए मात्र, ठीक है, सॉरी, है ना, ये ध्यान रखिए। ST कैटेगरी के छात्रों के लिए 160 है, बाकी SC के लिए भी यहाँ पे 168 सेंटीमीटर हाइट है ना, बाकी सभी के लिए। यहाँ पे जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा वो बिना फुलाए जो होगा 77 सेंटीमीटर का होगा, और फुलाने पर जो है 82 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का डिफरेंसेस होने चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे बता दें दोस्तों कि यानी कि जो जनरल OBC EWS या SC कैटेगरी में आते हैं छात्र, उनका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट फुलाकर, बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
महिलाओं के लिए ये जो न्यूनतम आहारता है ये ध्यान में देख लीजिएगा। जो एसटी कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट हो, और बाकी अन्य महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो 152 सेंटीमीटर पे जो है आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसी चीज़ की लड़ाई हो रही है बिहार में, क्योंकि बिहार के वैकेंसीज में महिलाओं का हाइट 155 सेंटीमीटर का गया है और अन्य राज्यों में 152 सेंटीमीटर होता है। तो इसी की लड़ाई यहाँ पे महिलाएं भी लड़ रही हैं बिहार में, तो उनको भी यहाँ पे इतना हाइट कर देना चाहिए जो भी छात्राएं पुलिस बनने के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। वजन की यहाँ पे चर्चा की गई है, महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 40 किलो कम से कम वजन होना चाहिए, ये उनकी अधिमान्य अहर्ता है जो कि दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की तरफ से परिवहन विभाग प्रवर्तक कर्मचारी वर्ग की तरफ से ग्रुप सी का वैकेंसी है, जो कि नियमावली 2022 के अनुसार इन बातों के सामने सीधी भर्ती निकाली गई है दोस्तों, जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है। अब प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक का सेवा किया होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा अगर आप एक सर्विसमैन में हैं तो। अन्य बातों के समान होने पर राष्ट्रीय कैडेट की बी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अगर आप जो है एक सर्विसमैन में आते हैं तो उनके लिए है ये अपडेट। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो नियमावली जो है आपका 2022 का ही यहाँ पे अपडेट किया गया है एज सेक्शन को लेकर, यानी कि 18 साल से लेकर 25 साल तक के छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ठीक है, ये आपका जनरल कैटेगरी में। लेकिन जो भी छात्र अनुसूचित जनजाति जाति में हैं और ऐसी श्रेणियां जहां पे सरकार के द्वारा इनको छूट मिलती है, जैसे कि ओबीसी हो गया है ना, ईबीसी हो गया, उनको भी आयु में छूट मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी देखने को, तो ये यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बात करूँ आपके पीईटी की, यानी कि जो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग लेगी, उसमें कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए जो दक्षता रखी गई है वो क्या है। तो आपको 27 मिनट दिया जाएगा पुरुषों को, जी हाँ, जो कि 4.8 किलोमीटर की जो है दूरी आपको दौड़कर कंप्लीट करनी है। महिलाओं के लिए 16 मिनट में मात्र 2.4 किलोमीटर चल के इसको या दौड़ के कंप्लीट करना है। नियत समय में दौड़कर पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थियों को असफल माना जाएगा, यहीं से आप पीईटी से भी बाहर हो सकते हैं। मतलब अब आते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की। तो लिखित परीक्षा होगी यहाँ पे आपकी, जी हाँ, योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि जो है संबंध में यथा पृथक सूचना दी गई है। जैसे कि आप पैरा नंबर 10 पे देखिएगा, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट कुछ दिए गए हैं यहाँ पे। जो भी छात्र यहाँ पे प्रवर्तन कांस्टेबल के लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों की सापेक्षता में 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ, यानी कि देखिए यहाँ पे भी परसेंटाइल और कट ऑफ की चर्चा हुई है, तो 0.2 है ना, दशमलव के बाद 2 स्थान तक जो इतने भी छात्रों के मार्क्स आएंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उनको मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, परसेंटाइल यहाँ पे रखा गया, सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवस में होता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को कहाँ से लिया जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा आपके कट ऑफ जो अंक है और परसेंटाइल स्कोर जो है, और परसेंटाइल में भी आपका 0.2 स्थान तक जो है दशमलव के बाद धारित रखने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे स्कोर अपना अगर किया है पीईटी को लेकर तो यहाँ पे आपको जो है स्कोर में आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो अनारक्षित या आरक्षित श्रेणी में आते हैं, आरक्षित श्रेणी में आते हैं, आवेदन अपनी श्रेणी से ही करेंगे और अपना श्रेणी अंकित जरूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे अनारक्षित कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा, और यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। आपका एज क्राइटेरिया जो है नियमावली 1993 के तहत चल रहा है, तो 28 जुलाई तक जो है आपका सेवानिवृत्त हो चुका रहना चाहिए, तभी आप जो है आवेदन कर सकेंगे और इसके लिए योग्यता रखेंगे। ओके, ये सारी क्राइटेरिया है दोस्तों आपके आरक्षण को लेकर, ये सारी जानकारी यहाँ से दी गई है। और यहाँ पे मैं बात करूं चयन के आधार को, तो पैरा नंबर आप लोग 8 पढ़िएगा, है ना। चयन का जो आधार है लिखित परीक्षा है, और यहाँ पे आपका कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा, है ना। कंप्यूटर में क्या जानकारी आपको है ये आपका जांचा जाएगा, तथा शारीरिक मानक जो परीक्षा है आपका पीएसटी और पीईटी अगर आप क्लियर करते हैं जो भी दक्षता परीक्षा में, तो आपके इसी के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी के पदों के लिए सीधी भर्ती की नियमावली 2015 के अधीन ही, जो कि तैयार किया गया था 11 मई 2015 को, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो है अनुभाग 2 के अधिसूचना की संख्या इतना के तहत दिनांक 31 अगस्त 2017 के प्रख्याति उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती हेतु साक्षात्कार बंद किया गया, यानी कि
इस वैकेंसी के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि नियमावली 2017 कहती है। और उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासन देश के अनुसार जो है ये अपडेट जो किया गया है, इसके अनुसार अपनाई गई नवीन यानी कि नई आवेदन प्रक्रिया द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार ली जाएगी, यानी कि 2 स्तरीय परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग के प्रारंभिक अर्हता 2022 में यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्जाम क्लियर किया है, यानी कि उसमें अपियर हुआ है ना। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2022 के अनुसार यह की जाएगी, जिसके अनुसार जहाँ पे चयन का आधार लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद कंप्यूटर परिणीता आपकी यानी कि जो प्रवीणता यानी कि आपकी जो है कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा, स्किल टेस्ट किया जाएगा। और फिर उसके बाद शारीरिक मानक और शारीरिक प्रवीणता है ना, और दक्षता परीक्षा की अर्हता जो भी दी गई है अहकारी प्रकृति को यहाँ पे जांचा जाएगा। और ये मैंने आपको क्लियर बता ही दिया है कि आपका फिजिकल में क्या क्या जांच किया जाएगा। परीक्षा योजना की अगर बात करूं तो लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम जो है परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक में सूचित किया जाएगा, यानी कि आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन आप छात्र अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। जो भी छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वही सिलेबस उठा के पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे यूपी पुलिस का ही सिलेबस इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए रखा गया था। तो आप छात्र जो है वही सिलेबस उठा के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है यहाँ पे, उसके जरिए जो है आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां दोस्तों हमने आपको अपडेट की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी आपके सवाल हो तो। जय हिंद।